क्या करेगा टिकट बेहतर है। मैंने मेरा क्या हुआ था बेहतर वापस उधर दे। सर हो गया लाइव। ओके वी आर लाइव नाउ। तो सर पेंट विजन के यूट्यूब चैनल से अभी ये वेबिनार लाइव हो रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ आज जैनको कोटिंग से पंकज जैन जी हैं। और जैसा कि सबको पता ही है कि आज का जो टॉपिक है वो प्री ट्रीटमेंट के ऊपर है कि सरफेस प्री ट्रीटमेंट ऑफ मेटल फॉर पाउडर कोटिंग। हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है अपनी सरफेस की, ताकि हम लोग जब भी एप्लीकेशन के कारण कोई प्रॉब्लम आती है पाउडर कोटिंग की फिनिश में, तो वो चीजें ना हो। सो वी आर आई जस्ट इनवाइट पंकज जी। पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या हो गया जी? जी नमस्कार मनीष जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। आपके टॉपिक जो है सरफेस ट्रीटमेंट के बारे में मेटल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पेंट विजन का, आपका और आपके पूरे टीम का। थैंक यू सर। सर हम इसके बारे में, सर एक आपसे रिक्वेस्ट है, मिस्टर सुधाकर को भी आप अनम्यूट करके वो को होस्ट बना। मिस्टर सुधाकर को सुधाकर जी अपने आप को आप अनम्यूट कर ले सर। ओके हेलो, यस सर। सुधाकर जी हो सके तो अपना वीडियो भी आप ऑन कर ले प्लीज। Yes sir, one more thing, we need share screen option. Yeah, that I will do. You just open your okay. You can share right now, sir. Just hold on. Yes. Okay, now you can share. Yeah. थैंक यू सर। ओके, मैं दोबारा से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस प्रिपरेशन फॉर मेटल फॉर पाउडर कोटिंग। एंड आज का टॉपिक जैनको कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लिया जा रहा है। पंकज जैन जी और सुधाकर जी हमारे साथ है। एंड यू कैन स्टार्ट मिस्टर सुधाकर। ओके सर, नमस्कार, मैं पंकज जैन। सब गणमान्य व्यक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। सर हम लोग आज मनीष जी पेंट विजन की तरफ से हमें मिला है कि हमें सरफेस प्रिपरेशन मेटल फॉर पाउडर कोटिंग के बारे में बताएं और प्लस इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर के ऊपर जो उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे जितने भी लिस्टर्स हैं, जो भी साथी हैं, उनकी हम कोशिश करेंगे कि उनके सारी दिक्कतों को कैसे खत्म किया जा सके उसके बारे में बात करें। छोटा सा मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। जैनको कोटिंग्स 1965 से इस इंडस्ट्री के अंदर है और हमारे पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसमें हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, ओखला में, और हमारा एक प्लांट गुड़गांव में है और दूसरा प्लांट पूना में है। और हम लोगों की प्रेजेंस थ्रू आउट इंडिया है। जी कहते हैं जैसे हिंदुस्तान के लिए कोई बोलता है कि हिंदुस्तान को नापा जाए तो कश्मीर टू कन्याकुमारी कहते हैं, इसी तरह हम कहते हैं कि जैनको का प्रेजेंस जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे जम्मू में इंडस्ट्रियल एरिया, जम्मू से लेकर पौंडीचेरी तक हम लोग इसको अपनी टीम हम केमिकल सप्लाई करते हैं, प्लस टेक्निकल सर्विस सपोर्ट देते हैं। थ्रू आउट इंडिया हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट टीम है, प्लस हम कुछ कस्टमर्स हैं जिनके बारे में स्क्रीन पे आ रहा है कि हम इन कस्टमर्स को हम सप्लाई करते हैं केमिकल्स। बाकी अब मैं सुधाकर जी को बोलूंगा, वो अपनी कंपनी के ये टेक्निकल जो प्रेजेंटेशन है उसको फॉरवर्ड लेके चले। सुधाकर जी ओवर टू यू। धन्यवाद पंकज सर। सबको नमस्ते सुधाकर की तरफ से। मुझे 15 साल का प्री ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है और मैं 15 साल प्री ट्रीटमेंट और एप्लीकेशन दोनों में काम कर चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मेटल ट्रीटमेंट और सरफेस प्रिपरेशन फॉर मेटल सरफेस प्रायर टू पाउडर कोटिंग। तो क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द सरफेस बिफोर पाउडर कोटिंग।
ये आज का हमारा क्वेश्चन है और इसके ऊपर हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्यों हमको सरफेस प्रिपेयर करना जरूरी है। So basically, paint is not like to adhere on the soils. These are the organic soils and inorganic soils. कुछ है organic soils है, कुछ inorganic soils है। Organic soils में आते हैं कटिंग ऑयल्स है, क्वेंचिंग ऑयल्स है, स्टैंपिंग ऑयल्स है, बाद में रस इनहिबिटर्स है, ड्राइंग कंपाउंड्स है, बफिंग कंपाउंड्स है। जो भी प्रेस शॉप और उसके पहले जो भी प्रोसेसिंग होता है स्टील पे या मेटल सरफेस पे, वहां पे ये सब यूज होता है। तो ये सरफेस पे पेंट एडेजन होना इम्पॉसिबल है। उसी तरह इनऑर्गेनिक जो सॉइल्स हम लोग कहते हैं, जैसे कि रस्ट है, कार्बन है और डस्ट है, टार्निश है, ऑक्सीडेशन लेयर है, तो ये भी कुछ चीजें हैं उस पे हमारा पेंट अडेयर होता नहीं है। सो इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर अ सरफेस फॉर अ पेंट बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द soils. To remove these soils, we are using pre-treatment systems or two methods. Before that, we are seeing what is the surface preparation, or we can see through that surface preparation का definition हम लोग कोशिश करेंगे जानने की। So surface preparation is a chemical or mechanical method or process to clean and etch the surface of any substrate like concrete, natural stone, bricks, blocks, and steel. Now we are here seeing that we are focusing on steel or metal surface. Okay. So there are two different type of preparations. One is a mechanical treatment and another is a chemical treatment. Mechanical treatment में होता है wire brushing है, आपका abrasive blasting है, other type of blasting है, grinding है, sanding है, ये सब mechanical treatment में आते हैं। वहां पर surface को treat किया जाता है for better adhesion of paint. इसके अलावा कुछ chemical treatment है, वहां पे हैंड वाइप है, केमिकल्स के हम लोग हैंड वाइप कर सकते हैं। इमर्जन एंड स्प्रे जो टाइप है वो है प्री ट्रीटमेंट ऑफ इमर्जन एंड प्री ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रे एंड अल्ट्रासोनिक वेयर वी रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ क्लीनिंग वेयर वी आर यूजिंग अल्ट्रासोनिक। सो in today's session we are focusing on immersion, spray cleaning and immersion process and spray chemical process. So basically, there are types of pre-treatment, conveyorized spray pre-treatment and conveyorized deep pre-treatment and deep pre-treatment system. In that conveyorized spray system, where the job is holded और job को एक conveyor के through travel किया जाता है टनल्स के थ्रू, वेयर वहां पर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल हम लोग वहां पे उसके जॉब के ऊपर स्प्रे करते हैं और क्लीनिंग किया जाता है और कोटिंग जनरेट किया जाता है। वैसे ही कन्वेयराइज्ड डीप ट्रीटमेंट सिस्टम जो रहता है वहां पे भी कन्वेयर रहता है, जॉब कन्वेयर के थ्रू होल्ड किया जाता है और डिफरेंट केमिकल टैंक के द्वारा वो कन्वेयर जॉब है वो डीप हो जाता है। तो इट इज अ सेमी ऑटोमेटेड स्प्रे लाइन, वी कैन से दैट conveyorized deep process. And another type of is a deep pre-treatment system, जहाँ पे बास्केट होता है, बास्केट में हमारे जॉब्स है, कंपोनेंट्स है, उसे डीप किया जाता है अलग अलग केमिकल स्टेजेस के द्वारा। तो ये तीन टाइप की मेजरली इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट्स यूज होती है स्प्रे के लिए और डीप ट्रीटमेंट के लिए। अभी जो प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है उसका फर्स्ट जो मेथड रहता है क्लीनिंग का वो रहता है डिग्रीजिंग और डीरस्टिंग, वी कैन से दैट द क्लीनिंग प्रोसेस डिग्रीजिंग एंड डीरस्टिंग। तो डिग्रीजिंग हम लोग क्यों करते हैं सर? तो डिग्रीजिंग हम लोग करते हैं टू रिमूव द ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम द सरफेस। ओके, तो डिग्रीजिंग करने के लिए तीन टाइप के डिग्रीजर यूज होते हैं। एक तो सॉल्वेंट बेस्ड डिग्रीजर यूज होता है, अल्कलाइन डिग्रीजर पाउडर यूज होते हैं और एसिडिक डिग्रीजिंग यूज होता है। बट 99% और 95% we can say that industry is using alkaline degreasing powders to clean the oil from the surface. अभी डीरस्टिंग की तरफ आते हैं। डीरस्टिंग में जो मेजर रोल है डीरस्टिंग का वो है रस्ट रिमूव करना है, आपका लाइट स्केल कुछ है तो वो रिमूव करना है। डीरस्टिंग के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो मेनली एसिडिक केमिकल्स रहते हैं और वहां पे मिनरल जो एसिड है अपने इनऑर्गेनिक एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इनके ब्लेंड यूज होते हैं विद एडेड इनहिबिटर्स। अगर हेवी रस्ट है, हेवी स्केल है तो वहां पे डिस्केलिंग किया जाता है विद स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स बाय यूजिंग एडेड इनहिबिटर्स। आगे बढ़ते हैं। जो डिक्रीजिंग होता है, डीरस्टिंग होता है या जो भी केमिकल स्टेज है उसके इन बिटवीन, हर एक केमिकल स्टेज के बिटवीन वाटर रिंस होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कोई भी प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस का, बिकॉज
we have to avoid chemical contamination, or we have to avoid chemical carryover from one chemical tank to another chemical tank. To serve the purpose, we are using water rinse in between the chemical tanks. So this ensures the chemistry is removed from the workplace. मीन्स तो जो भी केमिकल है हमारे जॉब पे लगा वो वहां पर ही वॉश ऑफ हो जाए, और दूसरा केमिकल जो टाकी है उसमें वो कैरी ओवर ना होए, और जो रिएक्शन चालू है वो स्टॉप हो जाए वहीं पे। और साथ ही साथ इसको जो वाटर रिंस टैंक्स है उसको भी हमको मेंटेन करना पड़ता है थ्रू उसका टीडीएस, जो वाटर का टीडीएस है उसको हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन प्री ट्रीटमेंट सिस्टम। नेक्स्ट स्टेज इज द सरफेस कंडीशनिंग. This is typically used in zinc phosphating process where the surface conditioning rules we can see in the slide. आप देख सकते हो स्लाइड पे कि सरफेस कंडीशनिंग जो है वो क्यों करना चाहिए या क्यों उसका बेनिफिट्स क्या है। तो हम लोग ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि सरफेस कंडीशनिंग के साथ जो कोटिंग स्ट्रक्चर आता है और विदाउट सरफेस कंडीशनिंग के साथ जो कोटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। आप राइट साइड में देख सकते हैं विदाउट सरफेस कंडीशनिंग है तो वो एक्टिव सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो बहुत कम रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कोटिंग जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े मोटे रह जाते हैं और कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। वही अगर आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो जो एक्टिव सेंटर्स है वो एक दूसरे के बगल में रहते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो उसके वजह से जो कोटिंग स्ट्रक्चर है हमारा वो कॉम्पैक्ट हो जाता है और स्मॉल हो जाता है। तो उसके वजह से जो हमको जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए पाउडर का, जो भी हम लोग बोलते हैं कि करोजन रेजिस्टेंस चाहिए या फिर पेंट बॉन्डिंग होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से होता है। तो सरफेस कंडीशनिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन द जिंक फॉस्फेट प्रोसेस। नाउ वी आर सीइंग दैट हमारे पास कौन से टाइप के कन्वर्जन कोटिंग्स होते हैं। तो मेनली और ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग आयरन फॉस्फेट एंड जिंक फॉस्फेट फॉर द मेटल सरफेस टू ट्रीट द मेटल सरफेस। उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए क्रोम वाले है। अभी नाउ इट इज जनरेटेड क्रोम फ्री कोटिंग्स फॉर एल्यूमिनियम। And now latest trend is that the nanotechnology, which is a phosphate free technology, where we are using zirconium based chemicals or silicon based chemicals for the pre-treatment systems. सर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोटिंग्स दिखाने की कोशिश की है एज पर IS 3616 स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे क्लास ए हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर कोटिंग वेट जो रहता है 7.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, जो भी से ऊपर रहते हैं उनको हम क्लास ए में गिनती करते हैं, जैसे कि मैग्नीज फॉस्फेट हुआ, हेवी जिंक फॉस्फेट हुआ। क्लास बी जो है 4.3 टू 7.5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। बट जो इंडस्ट्री में यूज होता है कन्वेंशनली और बहुत दिनों से यूज होते आ रहा है, आज भी ये यूज हो रहा है, क्लास सी और क्लास डी जो कोटिंग क्लास ऑफ कोटिंग है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे आयरन फॉस्फेट का कोटिंग वेट रहता है 0.3 टू 1.1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर और जिंक फॉस्फेट का कोटिंग वेट रहता है 1.1 टू 4.3 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर हम लोग कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। जो भी क्लासेस आप कोटिंग आपने देखे उसके कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी के। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फॉर दैट क्लासेस ऑफ कोटिंग्स where we can see the difference between the coating structures. This is the SEM of the coating where we can see that the tricatonic dip अगर हम लोग करते हैं तो हमको क्या कोटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है एसीमी के द्वारा। अगर हम लोग स्प्रे करते हैं ट्राइकेटेनिक जिंक फॉस्फेट को तो क्या कोटिंग स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, और वही अगर हम लोग नैनो कोटिंग करते हैं तो एसीमी में हमको कैसा कोटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो एक स्मॉल डिफरेंस हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग डीप करते हैं, स्प्रे करते हैं और नैनो की तरफ जाते हैं तो क्या कोटिंग में स्ट्रक्चर में फर्क दिखाई देता है हमको। इसके अलावा इसके बाद जो स्टेज जो यूज कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद कलर वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं कि जिंक फॉस्फेट और आयरन फॉस्फेट में क्या वेरिएशन है। तो कलर कोटिंग में वेरिएशन आता है, जिंक फॉस्फेट में ग्रे कोटिंग आता है, आयरन फॉस्फेट में ब्लूइश कोटिंग आता है। तो ये हम लोग विजुअली वी कैन सी दिस द कोटिंग डिफरेंसेस। इसके बाद जो पैसिवेशन जो स्टेज होता है वहां पे हम लोग क्यों पैसिवेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोटिंग स्ट्रक्चर है वहां में कुछ वॉइड्स रहते हैं, कुछ गैप्स रहते हैं। तो वहां पे अगर मॉइस्चर अटैक करता है तो वहां से वापस एक बार करोजन स्टार्ट हो सकता है और हमारा जो पर्पस है प्री ट्रीटमेंट का वो वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमको पैसिवेशन करना जरूरी है वो वॉइड सील करने के लिए। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट स्टेज इन द प्री ट्रीटमेंट टू सील द कोटिंग स्ट्रक्चर आफ्टर जिंक फॉस्फेट कोटिंग और आयरन फॉस्फेट कोटिंग।
जो भी प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है तो वो सब हम लोग मेंटेन करना जरूरी है अंडर द वॉच प्रिंसिपल। इन दैट हमको वाटर है, एक्शन में हम लोग बोलते हैं कि लोडिंग पैटर्न है, जो भी बाकी की चीजें है वो हम लोग कहते हैं, टाइम है, केमिकल में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, पीएच के जो मेंटेन करना है वो करना है, हीट में हम लोग ऑपरेटिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशंस का वो मेंटेन करना है, क्वालिटी ऑफ वाटर है। सो ये चीजें जो भी प्री ट्रीटमेंट सिस्टम है, तो जो भी प्री ट्रीटमेंट केमिकल सप्लायर बोलता है या फिर अपना जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो वी कैन अचीव अ गुड क्वालिटी ऑफ फॉस्फेट कोटिंग। So it is very mandatory to maintain the required parameter for the good coating in the pre-treatment system. Now we can discuss. We are going to discuss about the nanotechnology. It is a new pre-treatment instead of iron phosphate and zinc phosphate. It gives a better adhesion, better corrosion protection for the metal surface. It can be a deep and spray applicable मल्टी मेटल पे या मल्टी मेटल पे ट्रीटमेंट यूज की जाती है और ये जिरकोनियम बेस्ड कोटिंग है। इसके एडवांटेज अगर हम लोग देखते हैं तो एनवायरमेंटल एडवांटेजेस में हम लोग के वो मिलता है कि फॉस्फेट फ्री है, कोई हेवी फॉस्फेट्स नहीं है इसमें, सीओडी बीओडी फ्री है, इसमें स्लज जनरेट नहीं होता है, तो इसके वजह से इसका जो वेस्ट डिस्पोजल है वो कम हो जाता है, हैंडलिंग कम हो जाती है, इसमें टेम्परेचर लगता नहीं है, इसके वजह से एनर्जी कॉस्ट सेव हो जाती है, और इट सपोर्ट्स टू ISO 14000 ROHS एंड रिच कंप्लायंस है। सो इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो कोटिंग एंड ऑपरेशनल कंपैरिजन है आयरन फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट एंड नैनो के बीच में, हम लोग देख सकते हैं कि नैनो के लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, स्लज जनरेट नहीं होता है, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, पोस्ट ट्रीटमेंट बहुत कम होता है या फिर ऑप्शनल होता है जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेस्ट रिजल्ट जो भी स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट रहते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट है, बेंड है, एडेजन है, आपका ह्यूमिडिटी टेस्ट है, बॉइलिंग वाटर टेस्ट, जो भी टेस्ट हम लोग करते हैं पाउडर कोटिंग के लिए या फिर लिक्विड पेंटिंग के लिए, वो सब कोटिंग्स यहाँ पर जो सब टेस्ट है यहाँ पर अचीव हो जाते हैं इन नैनो एज वेल एज इन फॉस्फेटिंग। This is some critical to quality parameters. It has to be measured during the process of our day-to-day routine processes. So impact है, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाने की कोशिश की, इम्पैक्ट है, एडेजन है, DFT है, जैसे स्क्रैच हार्डनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी, केमिकल मेंटल है, SST चेम्बर है। तो इसके थ्रू हम लोग हम लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं आफ्टर पाउडर कोटिंग कि हमारा जो भी सिस्टम हम लोग ने लगाया हुआ है वो बराबर है क्या नहीं है, उसमें कोई तो दिक्कत तो नहीं है, और जो भी दिक्कत है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। वी कैन ओपन फॉर नाउ क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सुधाकर जी। सर हमने कोशिश की एक छोटा सा ब्रीफ में कि कैसे कोटिंग की जाती है और उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स मेंटेन किए जाते हैं, कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, उस हिसाब से हम लोगों ने ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है। ओके सर, अभी हम लोग आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं, आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप वो पूछ सकते हैं। आपका एक सिंपल सिस्टम है, आप हैंड रेज कर सकते हो और हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुलदीप जी का क्वेश्चन आ रहा है, पहले चलो कुलदीप जी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी जी कुलदीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पूछिए क्वेश्चन जी। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार वर्मा जी। हेलो जी पूछिए पूछिए। हम लोग कन्वेंशनल कोटिंग करते हैं डिपिंग वाली। हाँ जी। और जो स्प्रे कोटिंग करते हैं, हाँ जी, तो स्प्रे में हमें क्या एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं? सर स्प्रे में सबसे पहले होता है कि स्प्रे में हम डीरस्टिंग नहीं कर सकते। डीरस्टिंग जैसे कि अभी सुधाकर जी ने बताया हमारी प्रेजेंटेशन में, स्प्रे में जो सबसे टफेस्ट प्रोसेस होता है वो डीरस्टिंग का प्रोसेस होता है, और
सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को हैजार्ड जो केमिकल्स डलते हैं वो भी डीडस्टिंग में होते हैं, क्योंकि सारे मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड लाइक फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हम स्प्रे में नहीं कर सकते हैं। स्प्रे में ये डीडस्टिंग फ्री सिस्टम होता है, पहला। दूसरा, प्रोडक्टिविटी आपकी स्प्रे में एज कम्पेयर टू डिप इज वेरी हाई, क्योंकि रनिंग लाइन में कन्वेयर चल रही होती है, तो इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। सेकेंड, थर्डली आपकी जो कॉस्टिंग आती है, अगर हम कहते हैं फॉस्फेट की जो केमिकल की कंजम्पशन और कॉस्टिंग मानी जाती है, वो पर स्क्वायर मीटर में निकाली जाती है। तो स्प्रे की एज कम्पेयर टू डिप कॉस्टिंग पर स्क्वायर मीटर भी रफली 30% रिड्यूस्ड हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लवकेश जैन जी का। उससे पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा। जैन साहब आपका स्वागत है, एससी जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा एक प्रोग्राम पाउडर कोटिंग के ऊपर आने वाली 29 अक्टूबर को दिल्ली में रेडिसन ब्लू के अंदर होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स टाइम टू टाइम हम लोग आपको देते जा रहे हैं। आप में से जो भी रजिस्टर करना चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर अभी अपना सभी को दे दूंगा। और साथ ही में आप कुलदीप वर्मा जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्क्लेव के कोऑर्डिनेटर हैं। सारा कोऑर्डिनेशन इन्हीं के शेयर किसका हुआ है सर? ओके। 29 अक्टूबर को दिल्ली में कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें हम अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इन पाउडर कोटिंग या एडवांस पाउडर कोटिंग के नाम से टॉपिक है। बाहर ग्लोबली क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं और हम और क्या कर सकते हैं पाउडर कोटिंग के अंदर, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। प्लस जितने मेरे एप्लीकेटर अभी यहाँ पे बैठे होंगे, सुन रहे होंगे हमारी बात, आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आए हैं 29 अक्टूबर को रेडिसन ब्लू में, जिसमें आपको हैंडलिंग ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स ये बताया जाएगा। आमतौर पे आप जब अपने इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं तो कई बार छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन करते वक्त प्रॉब्लम आ जाती है, फिनिशिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो सब चीजों को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग एप्लीकेटर्स के लिए लेके आए हैं। जितने भी एप्लीकेटर्स हैं मुझे इस वेबिनार के थ्रू या यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन सकते हैं, वो इसमें अपने वो रजिस्टर कराएं। इतना फायदा आपको होगा कि आने वाले 2-3 साल तक आप ये वेबिनार याद रखेंगे और आप अपने जो यूनिट, अपना जो बिजनेस चला रहे हैं उसमें आपको काफी बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए हम जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम बुला रहे हैं, ताकि आपके प्रोजेक्ट में, आपकी यूनिट में क्या क्या सब्सिडाइज चीजें आपको मिल सकती है, कैसे आपको सब्सिडी मिल सकती है, कैसे आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल सकती है, कैसे आपको फायदा मिल सकता है, वो सारी चीजें आपको एमएसएमई के ऑफिशियल्स वहां पे बताएंगे। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है तो वहां पर हमारा एक काउंटर रहेगा जिसमें आप एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हैं, अपना उद्यम कार्ड बनवा सकते हैं, वो वहां पे लाइव रहने वाला है। इसके बाद में हम लोग सिडबी को बुला रहे हैं, जो प्रोजेक्ट फंडिंग रहती है पाउडर कोटिंग के अंदर, आपको वो बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मुझे लगता है शायद 5.5 से 6% उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर आपको अच्छी खासी फंडिंग, वो भी नॉन कोलेट्रल मिल सकती है। हम सिडबी के लोगों को वहां पे बुला रहे हैं। तो ये टोटलिटी के अंदर जो पाउडर कोटिंग का हमारा ये पेंट विजन कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ये आपको बहुत फायदे में रहेगा आने वाले सालों तक। डू ज्वाइन दिस। आप सबको वहां मिलेंगे, हम लाइव सबसे मिलेंगे। अभी तो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, तब हम जिंदा मिलेंगे आपसे एक दूसरे के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे लवकेश जैन जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो लवकेश जी आपका क्वेश्चन रखिए सर। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, अपना इंट्रोडक्शन दे दें और फिर अपना क्वेश्चन लें। लवकेश जैन। हाँ जी, थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सबसे पहले तो मैं पंकज जैन जी और सुधाकर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी अच्छी क्रिस्प प्रेजेंटेशन हमें काफी कुछ केमिकल कोटिंग के बारे में बताया। मेरा प्रश्न ये है कि शुरुआत है लवकेश जी, ये अभी शुरुआत है। हमने रिक्वेस्ट की थी कि अभी हम सिर्फ ट्रेलर दिखाएंगे और इसकी पिक्चर जो है वो हम बहुत अच्छे तरीके से आप सबको दिखाएंगे। हो सकता है वेबिनार्स के थ्रू, या अगर जैन साहब हमारी इस बात को मान लें तो वहां पर जो 29 अक्टूबर को कॉन्क्लेव होने जा रहा है, वहां पर हम लोग इसका बहुत एक एलैबोरेटेड तरीके से लेसन्स और सेशंस रखने वाले हैं। जैन, लवकेश जैन। बिल्कुल सर, और आपके जो ट्रेलर है उसके बाद पिक्चर की टिकट लेना पक्का है।
मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं 3J फाइन कैंप से बोल रहा हूँ। जी और तो मेरा प्रश्न ये है पंकज जी से कि जी। जब नैनो कोटिंग आ गई है, जिसके काफी बेनिफिट हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया है, तो क्या कारण है कन्वेंशनल कोटिंग आज भी काफी लोगों की प्रेफरेंस है? लकी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये नैनो कोटिंग, इसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नैनो कोटिंग की कुछ एक लिमिटेशंस हैं। हमारे जितने भी यूजर्स हैं वहाँ पे, इसके लिए हमें पानी की क्वालिटी सबसे अच्छी चाहिए। और पता चलता है कि जो हमारे यूज करते वक्त पानी की हम क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाते, जिसकी वजह से इसकी ये जो केमिकल कंपोजिशन वो खराब हो जाती है। डायनोकोट ये पीएच सेंसिटिव केमिकल है। अगर इसका पीएच डिस्टर्ब हो गया तो कोटिंग देना बंद कर देगा। और इसकी सेकंड एक जो कमी है, ये विजुअली दिख नहीं सकता, बहुत कम इसमें कन्वर्जन पता चलती है। जैसे हमने दिखाया था कि फॉस्फेटिंग के जो कलर है वो ग्रे कलर दिखता है, इसमें आपको बिल्कुल लाइट लाइट ब्लू कलर दिखेगा जो कि विजिबल नहीं होता। अगर कोटिंग नहीं हुई तो पता भी चलता और ऑपरेटर उसको आगे कर देता है, और वो आगे चल के पेंट पील ऑफ की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए नैनो कोट यूज करने के लिए पानी का अवेलेबिलिटी, अच्छे पानी की, जो कि डीएम वाटर कहते हैं, अच्छे क्वालिटी ऑफ पानी का मतलब डीएम वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इसका पीएच मेंटेन कर सकें। अगर ये पीएच मेंटेन कर सकते हैं जिस प्लांट में, उसमें नैनो से बढ़िया कोई चीज नहीं है। और कई ऐसे प्लांट्स हैं जो कि केवल नैनो पे चल रहे हैं आजकल, जहाँ पे पानी मेंटेन कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने आंसर दे दिया है। लवके जी, आप देखिए। मनीष जी। जी जी, मेरे ख्याल से जैन साहब, लोकेश जैन जी, क्वेश्चन आंसर मिल गया आपको? एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आंसर मिला पंकज जी। और मैं चाहूंगा कि थैंक यू मैं सर। 19 तारीख को आपको पर्सनली मिलूं और आपसे काफी कुछ इस बारे में जानूं, तो बिल्कुल जी, ताकि आप कभी भी आप समय निकाल के फोन करके आप मनीष जी से कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा मेरे से, तो हम नहीं, मिलते हैं। मनीष जी से भी मिलने की काफी वैसे आप हमारी इनको इच्छा है। 29 अक्टूबर को मिल सकते हैं। जी जी, वहां पर मनीष जैन साहब रहेंगे, और मुझे लगता है अपना स्टॉल भी इनका शायद रहेगा एक, तो बिल्कुल वहां जी, पर भी बिल्कुल। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू संदीप लकी जी। संदीप पिसल जी का क्वेश्चन है। संदीप जी, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को जी। Yes, sir. अपना Thank you very much. सर, कैन Good यू कैन evening. यू कैन यू स्टार्ट योर वीडियो प्लीज, एंड अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए साथ में प्लीज Yes, sure, sir. जी। Yeah. Good evening, everybody. गुड इवनिंग I am सर। Sandeep Misal. I am working with Godrej and Boys Manufacturing Company, located in Vikhroli, Mumbai. First of all, let me thank you for giving us this wonderful opportunity to get some information on the pre-treatment itself, which was very insightful. Thank you very much, Sudhakar, and thank you, Pankaj ji. थैंक यू My सर। question is related to nanotechnology. Basically, we are using a pre-treatment system where we have degreasing, derusting, iron phosphating, and passivation along with the water rinses. And in case if we want to use nanotechnology, so first of all, whether it will be practical to use the nanotechnology on our current existing system. We have a deep pre-treatment system where we have 20,000 liter tanks, individual tanks of two degreasing, two water rinses, followed by two derusting tanks, then again two water rinses, and then iron phosphating, water rinse, and passivation. And last stage is a drying wall. So this is a setup. And if we want to go in for the nanotechnology instead of iron phosphating, so how can we go with the nanotechnology? So first of all, whether it will be practical, and if it is practical, then how we can go ahead. सर संदीप जी, पहले तो आपका वेलकम है, आपने इस सेशन में आप आए। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। सर, जो आपका क्वेश्चन है, वेदर वी कैन यूज nanotechnology in your system where we have got degreasing followed by two rinses, followed by then derusting, then followed by two rinses, then is there iron phosphate, and then followed by two rinses. सर, इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल है जी, क्योंकि अभी जैसे मैंने लवकेश जी का क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी इज ए ब्लेसिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। अगर हमारे पास पानी की मात्रा, पानी की फ्लो अच्छा है और राइट क्वालिटी ऑफ वाटर है, तो वी कैन यूज इन एनी प्लांट, इरिस्पेक्टिव कि आप क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते। मतलब इट हैज टू बी ओनली मेटल। मतलब एक सबसे बड़ी बात अगर मैं समझ सकता हूँ कि जैसे आपने बताया इंट्रोडक्शन, आप गोदरेज में है तो आपके मल्टी मेटल प्रोडक्ट है,
जिसमें आप लोहा भी करते होंगे, MS करते होंगे, GP भी यूज करते होंगे, हो सकता है एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, या कॉपर भी हो सकता है। तो अगर आपके ये सब मल्टी मेटल है तो उसके लिए नैनो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सब मेटल्स के लिए सेम एक ही केमिकल है जो कि उस पर कोटिंग करेगा। सेकेंडली, जब आपका पानी की क्वालिटी अच्छी है, पानी का फ्लो ठीक है, तो आप नैनो यूज कर सकते हैं। Yes, water quality is good because water is directly supplied by the BMC, Bombay Municipal Corporation. That water is directly used at our processes. So we do not use borewell water or any water coming from dam or something like that. Okay, so then very well you can use nanotechnology. If you say, so we can give you a demo for that so that you can see yourselves. कहते हैं seeing is believing. इस तरह आप देख के भी देख सकते हैं कि आपका जो आपके प्लान में भी पॉसिबल है। Okay. The only concern we were thinking about is the use of derusting process in between, because as such nano is very sensitive to the pH, and there are very much chances that some traces of acidity can will go over in the bath, and it will contaminate the entire bath. आपका कंसर्न बिल्कुल सही है जी, हो सकता है ये हो, बट क्योंकि आपने बताया था कि आपके उसके बाद 2 वाटर रिंसेस है और क्वालिटी ऑफ वाटर इज राइट, तो आपका ट्रेसेस तो जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेसेस करने के लिए हम उसमें इंडक्टर सिस्टम लगा सकते हैं। अगर हम इंडक्टर्स लगाएंगे तो इंट्रिकेट जो हिडन पार्ट्स, हिडन एरियाज होते हैं, डिस्टेंस एरियाज, उसमें भी इंडक्टर्स की जो मूवमेंट होती है, जो फ्लो बनता है, वो उसको क्लीन करके जो एसिड कंटामिनेशन है उसको रिंस कर देगा। Okay. और क्योंकि आपके 2 रिंसेस हैं तो आप कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग वाटर रिंस यूज करेंगे, तो जो सेकंड रिंस होगा, फर्स्ट रिंस विल बी मोर कंटामिनेटेड एज कंपेयर टू सेकंड, तो सेकंड रिंस में आपकी कंटामिनेशन लेवल विल नेवर इंक्रीज टू द अनडिजायर्ड लेवल, तो इट विल बी ऑलवेज डिजायरेबल लेवल पे ही मेंटेन हो जाएगा। Okay. Surely, then we will give you a call and we will have a meeting. We will discuss our requirement also and what can be done. And most possibly, we will try to conduct trials on lab level, and then decide how we can go ahead with this particular process. Thank you, sir. So we are looking forward for your call. So we will be looking forward to definitely. Thank you. Thank you very much. I hope, sir, मैंने आपका क्वेरी को क्लियर किया। कोई? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. बाकी इनसे अगर आप मिलना चाहें और कोई भी मिलना चाहे तो आप डायरेक्टली भी पंकज जी से मिल सकते हैं। आपको YouTube पे जाकर इनका नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपना इन्होंने जो भी डिटेल है वो शेयर की है। तो इसी प्रोग्राम को आप YouTube पे पेंट विजन के चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको नाम इसका डाल रहा हूँ, आप वो YouTube पे टाइप करेंगे तो आप बहुत सारे वीडियोस इस तरह के मिलेंगे, फायदा रहेगा टेक्निकली। तो सबको भेज दिया है, पेंट विजन टाइप करेंगे YouTube पे तो आपको ये सभी चीजें वहां पे ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा मैं फिर, हाँ, स्वतेश जी अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए साथ में। स्वतेश जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर एंड आस्क द क्वेश्चन सर। जी Yeah, good evening. This is Swatesh Upadhyay, Tulip Paints. We are welcome sir. Yes. Thank you. Sir, मेरा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम जो प्लेन होता है और कास्टिंग होता है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग केमिकल यूज करते हैं या सेम केमिकल होता है? कुछ स्पेशल केमिकल होता है? हाँ उपाध्याय, नमस्कार, वेलकम टू दी सेशन। सर, एल्यूमिनियम, क्योंकि आपने बताया कि एक तो होता है कि प्लेन मेटल जो कि नॉर्मल होता है, जो कि शीट्स के होता है, और एक होता है डाई कास्टिंग। राइट। डाई कास्टिंग क्योंकि अलॉय होता है तो इसके लिए अलग केमिकल यूज किया जाता है। कॉमन केमिकल्स भी होते हैं, जैसे डिग्रीजिंग केमिकल है। डिग्रीजिंग केमिकल आप चाहे एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कीजिए चाहे एल्यूमिनियम मेटल को करें, वो दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों कॉमन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो सेकेंड ट्रीटमेंट आता है डीस्मटिंग या एसिड क्लीनिंग, उसमें चेंजेस चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर हम डाई कास्टिंग में करते हैं तो वो ब्लैक पड़ जाता है, स्मट आ जाता है, वेरस जो नॉर्मल एल्यूमिनियम होता है उसके अंदर स्मट नहीं आता। तो फर्स्ट प्रोसेस डिग्रीजिंग जो है वो आप कॉमन कर सकते हैं। ओके। तो जो क्रोम करते हैं उसको अभी पोल्यूशन थोड़ा मतलब ज्यादा होने की वजह से थोड़ा उसका कुछ दूसरा कुछ अल्टरनेटिव है?
हाँ सर, अब सर न्यू टेक्नोलॉजीज में क्रोम फ्री है, जैसे स्लाइड में आपने देखा होगा, सुधाकर जी का स्लाइड दिखा सकेंगे तो दिखाइएगा, उसमें हमने दिखाया था कि आपका क्रोम फ्री एल्यूमिनियम ट्रीटमेंट है। इट वाज जिरकोनियम बेस्ड एल्यूमिनियम ट्रीटमेंट, जो कि आज की तारीख में मेजरली सारे कंपनीज, चाहे वो फैन मैन्युफैक्चरर्स हो चाहे एल्यूमिनियम डाई कास्टर्स हो, वो सब वही जिरकोनियम बेस्ड ही यूज कर रहे हैं। इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे कोई ज्यादा कोई डिफरेंस फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। आपकी जितने भी टेस्ट हैं जो कि सॉल्ट स्प्रे, इम्पैक्ट, एडिशन, सब क्वालिफाई करते हैं जी। इक्वली गुड है क्रोम से? हाँ जी, हाँ जी, इक्वली गुड है, क्योंकि क्रोम और जिरकोनियम एक ही ग्रुप फैमिली के हैं। ओके। मतलब आप देखें अगर पीरियोडिक टेबल में, तो दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, तो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उसकी। यस। One more question. हाँ जी सर। What we have faced problem in MS and GI, the impact in MS is better as compared to GI. सर दैट इज ट्रू सर। अब जीआई में ना दो चीजें आती हैं, whether the GI is GI or it is GPSP. First we should know कि what metal we are using, GI or GPSP. GI. GI. Sir, GI is a very crude type of coating on metal. और जब हम जीआई करते हैं उसके ऊपर क्या होता है, उसके बाद इस पे ना एक पैसिवेशन के लिए क्रोम पैसिवेशन किया जाता है, एंड दैट इज वेरी स्मूथ, और चिकनाहट होती है उसके अंदर। जब तक हम उसकी जीआई के ऊपर से क्रोम पैसिवेशन की लेयर को नहीं हटाएंगे, तो आपकी कोटिंग कभी अडहेयर नहीं करेगी, ढंग से नहीं अडहेयर करेगी। जब भी आपको फर्क आता है, जैसे आपके जीआई से क्रोम पैसिवेशन की लेयर हट जाएगी, तो आपके जीआई प्लस एंड एमएस दोनों पे एडिशन प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम सेम रहेगी, सेम क्वालिटी बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जीआई पे से क्रोम पैसिवेशन हटाना पड़ेगा। ओके, तो फिर जीआई का जो कस्टमर का खर्चा हुआ है वो तो वेस्ट हो गया। नहीं सर, जीआई तो सर जीआई के ऊपर एक उसकी प्रोटेक्टिव लेयर, जीआई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जीआई के ऊपर। ओके, जीआई के ऊपर एक पैसिवेशन की जाती है क्रोम की, उसको हटाना पड़ेगा। तो वो अगर आप कभी उसको हटाने का केमिकल रहता है? हाँ, उसका केमिकल डिग्रीजिंग केमिकल से ही हट जाते हैं, जो नॉर्मल केमिकल उसमें फ्लोराइड एडिशंस कर देंगे तो वो हट जाएगा, नहीं तो जो प्योर फॉस्फोरिक का 1% का डिप एंड आउट कर देंगे तो भी हट जाएगा, विदाउट इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ जीआई। ओके, आपकी प्रेजेंटेशन में आपने बताया 95% और मोर पीपल आर यूजिंग अल्कलाइन केमिकल इन डिग्रीजिंग। हाँ जी, एंड नॉट एसिड, सो व्हाई इज इट सो? सर एल्कली क्लीनर ही मेजरली ऑयल रिमूवल के लिए एल्कली क्लीनर ही यूज किया जाता है, एसिड तो खाली एल्यूमिनियम के लिए किया जाता है ट्रीटमेंट, एसिड क्लीनिंग के लिए। एक और केमिकल मार्केट में चलता है विच जॉब कोटर्स आर यूजिंग हेवीली, इज 3-in-1। हाँ जी। सो ये केमिकल क्या कोई वारंटी गारंटी देता है सरफेस ट्रीटमेंट को लाइफ टाइम के लिए? नहीं सर, so 3-in-1 again is a crude method. It has to be applied where it is impossible to dip the component. ये हमारे एयर पॉकेट बन गई उधर क्लीन करके, ताकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन में है, तो इसे 3-in-1 पे ज्यादा नहीं काम किया जाता, क्योंकि इट इज ए मैनुअल एंड क्रूड मेथड। आपका मैनुअल एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसको जब जो एप्लीकेटर है, जो ऑपरेटर है, उसने अगर किसी एरिया में नहीं अप्लाई किया और उसको टाइम नहीं दिया केमिकल को प्रोसेस करने के लिए, जैसे हमने बताया कि हर एक का वॉच, जो हमने वॉच प्रिंसिपल है, उसमें हमने बताया टाइम, कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ मेटल एंड केमिकल शुड बी देयर, प्रॉपर टाइम। अगर 3-in-1 में ये टाइम नहीं मिला तो वो अनरिएक्टेड एरिया रह जाएगा, तो वहां से पेंट की एडिशन प्रॉपर नहीं आएगी, लाइफ प्रॉपर नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आई होप आपकी क्वेरीज क्लियर है सर। यस, क्वेरीज आर वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है पाटिल जी। हाँ जी मनीष जी। मनीष सर। अच्छा, मैं ही अनम्यूट नहीं था। ओके हाँ। अच्छा, समीर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। समीर जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए सर। नमस्ते, मेरा नाम समीर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी फैक्ट्री उत्तराखंड में है। मेरी काफी सारी क्वेरी तो अभी जो पहले सज्जन थे उनके आंसर से क्लियर हो गई है। मेरे पास में क्या चीज बनाते हैं सर आप? मेरे पास में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स आते हैं कोटिंग के लिए, मैं जॉब वर्क करता हूँ।
वेरी गुड। बट इट इज ओनली एल्यूमिनियम डाई कास्ट। ओके। अभी तक हमारे को पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती थी, हम क्रूड मेथड जो क्रोमियम और डिक्रीजिंग ये करते थे, यही कर रहे थे। अभी हमने रिसेंटली उसको शुरू कर दिया, सिर्फ शॉर्ट ब्लास्टिंग कर रहे हैं। शॉर्ट ब्लास्टिंग करके क्रोम टिप देके हम उसको कोटिंग कर देते हैं। इज इट राइट प्रोसीजर या इसमें कुछ और एडवांस भी हो सकता है? सर देखिए, अभी हमारे प्रेजेंटेशन में बताया था कि आपने जो शॉर्ट ब्लास्टिंग करे, ये भी एक प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस। देयर आर टू प्रोसेसेस टू क्लीन, वन इज मैकेनिकल, सेकंड इज केमिकल। तो आपने फर्स्ट प्रोसेस यूज कर लिया मैकेनिकल। मैकेनिकल अगेन इज ए राइट प्रोसेस, बट इसमें शॉर्ट ब्लास्टिंग जब आप करते हैं तो उसमें ब्लैक स्मट आ जाती है। वो ब्लैक स्मट क्योंकि ओवर द पीरियड जब ग्रिड्स को आप सफाई नहीं करते तो वो जमता चला जाता है और वो अपना इंप्रेशन कंपोनेंट पे, क्लीन कंपोनेंट पे छोड़ देता है। अगर आपके ग्रिड्स को आप रेगुलरली क्लीन करके जैसे भी रिप्लेस करते रहे, रिप्लेनिश करते रहे, तो आपके ये इट इज इक्वली गुड एज कम्पेयर टू केमिकल। क्योंकि आपका पॉल्यूशन जब उत्तराखंड में, क्योंकि हमारा जैसे गंगा वो जमुना उसमें आता है ना, बेसिन में आता है, तो वहाँ पे केमिकल जितने कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि प्रोसेस वो कोशिश करती गवर्नमेंट वहाँ पे ना यूज करने दें। तो आप केमिकल मैकेनिकल से करें वो भी ठीक है, बट हाँ, अब आप क्रोम यूज करें, क्रोम को अवॉइड करके आप जिर्कोनियम बेस्ड कोटिंग्स में कर सकते हैं। ये जिर्कोनियम के लिए मैं दिल्ली में कहाँ पे किसको कांटेक्ट कर सकता हूँ? सर आपका कौन से उत्तराखंड में कहाँ पे है जी? आपका काशीपुर में हूँ। काशीपुर में? तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमारी टीम मेंबर, आपके पास मेरा नंबर है ही अब हमारे प्रेजेंटेशन, तो हम और आप अगर अपना नंबर दे देंगे, मनीष जी आपका शेयर कर देंगे, तो हम आपको टीम मेंबर्स आएंगे आपके वहीं पे, आपको ठीक है करके देंगे, ट्रायल करके देंगे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? कुलदीप जी पूछना चाह रहे थे कुछ। हाँ जी, जैन साहब ये पूछना चाह रहे हैं, आपके स्लाइड में था SEM ऑफ कोटिंग। हाँ जी, तो ये SEM का फुल फॉर्म क्या है? सर ये स्कैनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये एडवांस वर्जन है माइक्रोस्कोप का, जिसमें आपको क्लैरिटी आती है कि आपने फोटो देखो, पहले अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें आपने देखो क्रिस्टल दिख रहे थे, बट जो SEM आया तो उसमें आपको एग्जैक्ट पता चला कि SEM कोटिंग का स्ट्रक्चर है कैसा। जैसे डिप में नोड्यूलर आया, स्प्रे में नीडल शेप आई, तो उसे और क्लैरिटी आती है। इट इज एडवांस फीचर। ओके सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? और तो किसी का क्वेश्चन कोई लग नहीं रहा। मैं दोबारा से एक बार आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की है मैंने सर, और वो स्क्रीन शेयरिंग के अंदर मैं दोबारा से थोड़ा क्लियर वर्जन कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए आप मुझे। दो मिनट आपके लूंगा सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला 29 अक्टूबर है, वो पाउडर कोटिंग की हिस्ट्री के अंदर एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि प्रोग्राम होने जा रहा है। इंडस्ट्रियल फ्रंट में थोड़ा अपनी, क्योंकि लोग हमें कुछ आज नए भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो थोड़ा सा मैं अपनी हिस्ट्री भी आपको बताना चाहता हूँ कि पेंट विजन इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रंट न्यूज़पेपर। इंडस्ट्रियल फ्रंट जो है वो आप जैसे देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर का हमने पेज आपके सामने शेयर किया है। इंडस्ट्रियल फ्रंट एक न्यूज़पेपर है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़पेपर है और खास तौर पे MSME इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहा है। हम लोग इस इंडस्ट्रियल फ्रंट का न्यूज़पेपर का कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जो आने वाली 29 अक्टूबर को, जैसे आप देख सकते हैं डेट इसमें लिखी हुई है, 29 अक्टूबर को रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में होने जा रहा है। एंड वी जस्ट मेड अ लाइन, डेवलप द पॉसिबिलिटीज। आपने देखा होगा, और साथ में हमने एक गन भी दी हुई है। ये डेवलप द पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए है, यानी पेंट विजन पाउडर कोटिंग वाले जितने भी हमारे यहाँ बंधु लोग बैठे हैं, उन सब के लिए है कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके नई पॉसिबिलिटीज उसको आप डेवलप कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे MSME से डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को बुला रहे हैं, मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को बुला रहे हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो MSME का टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उनके इंस्टीट्यूट के लोगों को बुला रहे हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स को बुला रहे हैं। सिडबी जो गवर्नमेंट का बैंक है, जो आप लोगों को फंडिंग प्रोवाइड कराता है बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हम लोग उसको बुला रहे हैं ताकि आप आमने सामने बिठाकर
आपके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज बेस्ट हो सकती है उनकी तरफ से उसकी जानकारी आपको मिले। एमएसएमई मिनिस्ट्री से डायरेक्टर लेवल के लोग आएंगे, टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं वो लोग आएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप एमएसएमई मिनिस्ट्री के जो स्कीम्स हैं उसके आप फायदा उठा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोगों को, ज्यादातर लोगों को इतना तो पता है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री हम लोगों को देती है, लेकिन उसको अवेल कैसे करना है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर यानी 29 अक्टूबर को आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि आप उसको कैसे अवेल कर सकते हो। इसके बाद में जितने भी हमारे साथ एप्लीकेटर साथ जुड़े हैं उनको मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये कॉन्क्लेव आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर आपको आपके इंस्ट्रूमेंट को कैसे आप सेफली हैंडल कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा लाइव कि आप किस तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट को आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपको जिस को भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है वो हमें डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने आ ही रहा है 9212224415। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी आप तक पहुंचे पाउडर कोटिंग के अंदर, और कैसे आप अपने प्रोडक्ट को और बेटर कर सकते हो क्वालिटी वाइज, कॉस्टिंग वाइज, जितने भी उसके आयाम हैं उन सबको हम आपके सामने रखेंगे वहां पर। मैं आप सभी एप्लीकेटर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास चैट बॉक्स है, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेटर्स हैं, जॉब वर्क करने वाले हैं या जितने भी लोग हैं, वो अपनी कंपनी का नाम और अपना फोन नंबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ड्रॉप कर दें, हमें चैट रूम में दे दें, ताकि हम आपसे बाद में भी कांटेक्ट कर सकें और आपको और जानकारी हम दे सकें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वाकई में अपने बिजनेस में थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए तो ये प्रोग्राम आप मिस मत करना। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। रेडी असेंबली पश्चिम बिहार दिल्ली के अंदर ये प्रोग्राम है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे आप अपनी चैट में अपना नंबर और अपनी कंपनी का नाम, खासतौर पे जो एप्लीकेटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, हम आपको उनमें भी ऐड करेंगे, तो टाइम टू टाइम आपको नई जानकारियां भी मिलती रहेंगी। आपके प्रोडक्ट को, आपकी एप्लीकेशन को और सुधारने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री फ्रंट हमेशा से तैयार है और वो बहुत काम कर रहा है। आपको पता लगेगा आने वाले समय में कि कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। तो मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, जितने भी एप्लीकेटर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, दे कैन कॉल अस, दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन चैट बॉक्स में जाकर मुझे अपने नंबर्स और कंपनी का नाम दे सकते हैं। पंकज जी, मुझे लगता है कि और हमारे क्वेश्चंस अभी हैं नहीं शायद, लेकिन फिर भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, हमारे पास समय अभी है। कोई है सर क्वेश्चन किसी का? दे कैन रेज द हैंड। एक चैट में एक क्वेश्चन आया था सर, मैं आपको बता दूं, वो कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, सुधाकर जी, डू यू हैव प्रेजेंस इन कोलकाता? नाम तो नहीं है, सैमसंग के अपने फोन के नंबर से इन्होंने डाला है। ओके, पंकज जी, आपका कलकत्ता के अंदर भी सिस्टम है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, पैन इंडिया में गुवाहाटी तक केमिकल बेचते हैं जी। ओके, वेरी गुड। तो बताया ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी अगेंस्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया वी आर डूइंग इट। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा सर। आपने जो मुझे चैट बॉक्स में लिखा था कि आपका, अच्छा प्रदीप जी एक बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रदीप प्रजापति जी, सॉरी प्रदीप जी, क्वेश्चन पूछिए अपना। एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर, अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। प्रदीप प्रजापति जी। हाँ सर, प्रजापति जी, अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज। जी पूछिए सर, क्वेश्चन पूछिए। पहले अपने बारे में थोड़ा बता दें कि आप कौन हैं, कहां से बोल रहे हैं। माय नेम इज प्रदीप प्रजापति, आई वर्क फिलीपींस। ओके जी, बताइए सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, साल्ट स्प्रे टेस्टिंग टाइम अगर बढ़ाना हो, 200 घंटे से 1000 घंटे करना हो, हाँ जी, तो सर हम पे किस पे ध्यान देना चाहिए? प्री ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए सर, कि पाउडर कोटिंग के रॉ मटेरियल पर ध्यान देना चाहिए? सर देखिए, आपको अगर 200 घंटे से 1000 घंटे लेके जाना है तो आपको
हर चीज पे देखना पड़ेगा। 1000 घंटे एक पाउडर कोटिंग के लिए परफेक्ट लाइफ है, मैक्सिमम लाइफ है। तो आपको प्री ट्रीटमेंट में भी पानी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, प्री ट्रीटमेंट केमिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पाउडर फॉर्मुलेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। केमिकल के लिए आपको जैसे प्री ट्रीटमेंट के लिए डीएम वाटर यूज करना पड़ेगा, और आपका इसके फॉस्फेटिंग में आपको ट्राइकैटायनिक या नैनो यूज करना पड़ेगा, ट्राइकैटायनिक जिंक फॉस्फेट सिस्टम या नैनो कोटिंग। सर प्रदीप जी, क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? हाँ सर। और कोई क्वेरी आपकी, और कोई क्वेश्चन? सर प्री ट्रीटमेंट से नहीं है, लेकिन अलग है, पाउडर लाइन से है सर। पाउडर कोटिंग लाइन से आप कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछिए, अगर जवाब सर दे अगर पाएंगे तो आपका 100% आपको जवाब देंगे सर। सर अगर पाउडर की क्वालिटी सर अगर 6 महीने से 2 साल तक करना हो तो सर किस पे ध्यान देंगे? सर इसके 6 लिए महीने से आपने 2 साल अगर पाउडर कोटिंग की लाइफ को बढ़ाना हो तो 6 महीने ये शेल्फ लाइफ बोल रहे हैं कि विदाउट कोटिंग किया हुआ कंपोनेंट या डब्बा पैक पाउडर में? सर विदाउट कोटिंग शेल्फ लाइफ सर। डब्बा पैक मतलब जो डब्बे में पैक होता है पाउडर, उसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर, यस सर। मेरे ख्याल से इसके लिए कुलदीप वर्मा जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे सर। कुलदीप जी, आपकी बारी आ गई है। कुलदीप जी शायद चाय पानी पीने नहीं। अच्छा, मैं अनम्यूट कर दूं पहले कुलदीप जी को। कुलदीप जी अनम्यूट कर रहे हैं आपको, आप प्लीज आए। जी जी। नहीं शेयरिंग आ रहा है ना सर? सर ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चन प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि अगर शेल्फ लाइफ को 6 महीने से 2 साल करना हो टेट्रा पैक में तो हमें क्या करना चाहिए? शेल्फ लाइफ अगर बढ़ानी है पाउडर की तो बेसिक रेजिन के ऊपर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो इनका ग्लास सजेशन टेम्परेचर है रेजिन का, वो थोड़ा हायर वाला लेना पड़ेगा। प्लस जब जो मटेरियल हमारे एक्सट्रूडर से गिरता है, मोल्टन मटेरियल, उसको हम जितनी जल्दी और टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, यानी हमें चिलिंग का टेम्परेचर और थोड़ा कम रखना पड़ेगा। जितनी जल्दी वो ठंडा होगा उतना रिएक्शन हमारा स्लो हो जाएगा और सेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी। तो 2 चीजों में आपको कंसंट्रेट करना है। एक तो बेसिक रेजिन आपको अच्छी कंपनी के और ग्लास सेंसेशन टेम्परेचर जिनमें थोड़ा ज्यादा है उनको लेना है। ठीक है प्रदीप जी। एक्चुअली सर हमारा जो चिलर का टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज्यादा कम कैसे कर सकते हैं सर? वो जो आपका, हम चिलर की बात नहीं कर रहे, जो रोलर है मशीन में, यस सर, उसमें आप या तो कुछ मोटर लगा के एक्स्ट्रा थोड़ा एयर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, जो पर मिनट पानी निकल रहा है, जिससे कि रोलर ज्यादा चिल रहा है। ठीक है प्रदीप जी, करके देखिए आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो ये वेबिनार्स हमारे अभी चलते रहेंगे, आप दोबारा आइए। और मैं तो कहूंगा कि 29 अक्टूबर को, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम में आकर आपको इस तरह के आपकी क्वेरीज को बहुत अच्छे तरीके से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे। बाकी आप सबको पता ही है कि जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है वहां पे हम लोग टेक्निकली बहुत सारी चीजें ऐसी बताने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? ओके, तो जैन साहब, आज का मेरे को लगता है कि सेशन काफी कामयाब रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी। और सभी लोगों को आपके इस वेबिनार के थ्रू बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। हमारा जो YouTube चैनल है पेंट विजन, उस पर आप ये प्रोग्राम, ये वेबिनार कभी भी देख सकते हैं। ये हमेशा वहां पे रहेगा आपके लिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, वो आप कभी भी पूछना चाहें तो जैन साहब का नंबर इस वेबिनार की स्टार्टिंग में आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ जैन साहब भी जुड़े हैं, SC जैन जी। इनका मशीनरी का बहुत अच्छा पाउडर कोटिंग के प्लांट ये बनाते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, एक वेबिनार हम लोग मशीनरी पे करने जा रहे हैं, जिसमें SC जैन जी शायद नेक्स्ट वीक, जैन साहब? यस
नेक्स्ट वीक हम लोग मशीनरी के ऊपर एक वेबिनार लेने जा रहे हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार है। आपको जितनी भी मशीनरी है उसके ऊपर हमारे जैन साहब, जो मैं कहूंगा कि भीष्म पितामह है हमारी पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री के, तो वो आपको बताएंगे कैसी मशीनरी किस तरह यूज की जाती है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे आप उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार जो नेक्स्ट मंडे शाम को 7 बजे हम लोग आपके लिए करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आज आप इस वेबिनार के अंदर बने रहे हैं, उस वेबिनार में भी बने रहें और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें। हमारी कोशिश है कि आपको हर सोमवार को शाम को 7 बजे हम ऑक्यूपाई करें और आपको पाउडर कोटिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियां, नए नए टॉपिक्स पर नई नई चीजें हम लेकर आए ताकि आपका बेनिफिट हो, आपको फायदा हो और आप हमें आकर मिलें 29 अक्टूबर को और हमें बताएं कि हमारी इन वेबिनार से आपको क्या फायदा मिला। तो अभी के लिए हम लोग थैंक्स करेंगे पंकज जैन जी का, सुधाकर जी का और पंकज जैन जी की पूरी टीम का। मैं अभी हमारा एक रिवाज रहता है कि जो भी हमारे स्पीकर रहते हैं उनके लिए हम अप्लॉज एक जरूर करवाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। एक बार हमने ये ऑप्शन ओपन कर दिया है, आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा सा अप्लॉज हमारी इस टीम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों के लिए भी थैंक यू सर, लोगों ने हमारे बहुत अच्छा सुना। आपका मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना धन्यवाद जैन साहब, और इतना अच्छा दीदी आपका भी जी, इतना अच्छा टॉपिक आपने आज लिया। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि हमारे अगला जो वीक है, द कमिंग मंडे, we will meet you on a very good topic, a very great webinar will be there with Mr. S.C. Jain. Our overseas people who are joined us right now, they can also join us on next Monday 7 p.m. Indian time, and we will meet and we will tell you about the machinery, how to use, how to handle the machinery of powder coating manufacturing projects. So meet you next Monday. तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार जैन साहब नमस्कार। नमस्कार। देखो चलो, क्या करें जैन साहब?